सब्जियों में प्याज का भी समर्थन मूल्य तय हो, मुट्ठी भर व्यापारियों के हाथ में प्याज का कारोबार। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको प्याज भाव से संबंधित, अनाज भाव से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, जैसे कि पता होगा, प्याज के जो दाम है आसमान को छू रहे हैं। उसी को लेकर आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट वैसे बात बताने वाला हूँ कि प्याज का क्या कारण है रेट बढ़ने का, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जो पीछे जो प्याज में उतार चढ़ाव आता है वो क्यों आता है, और हालांकि हमारे किसान भाई क्यों जो अच्छे दाम है उनसे मिलने से वंचित रह जाते हैं। अभी इस टाइम पे बहुत कम ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास में प्याज का स्टोर है, बल्कि जो व्यापारी लोग उनके पास में खासा स्टोर है। उसको लेकर के सरकार ने भी काफ़ी लगाम लगाई थी। तो पिछले कई वर्षों से आलू और प्याज की कीमतें जिस गति से बढ़ रही है, उस पैटर्न से ये नज़र आ रहा है कि हर बार इसी मौसम, तो बोला जाए तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के दौरान बारिश के कारण फसलों का नुकसान हो जाता है। इसके चलते प्याज की कीमतें बढ़ जाती है। दूसरा पैटर्न आपको ये बताऊं कि जब चुनाव होता है तो उससे पहले प्याज की कीमतें बढ़ ही जाती है। इसका कोई ना कोई राजनीति निहित जरूर होगा, इसके पीछे व्यापारी जो भी कारण बताए, लेकिन एक साल मैंने देखा है कि प्याज की पैदावार में मात्र 4% गिरावट आई थी, और उसमें कीमतों में 400% की बढ़ोतरी हुई थी। और इससे पीछे कारण ये है कि प्याज का व्यापार मुट्ठी भर लोगों के हाथों में और उनकी कीमत को नियंत्रण किया जाता है। इस साल जब प्याज की कीमतें 80 रुपये की प्रति किलो चली गई, तो सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी और आयात को मंजूरी दे दी। और मुख्य रूप से आपको यह कहा जा रहा है कि बरसात की जो फसल का जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसके कारण से कीमतें बढ़ी है। मीडिया की रिपोर्ट आप अगर माने हम, तो सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपकी सरकारी वेबसाइट पर जो आधिकारिक आंकड़ा बता रहा है, उससे आपका जो महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी है, उसमें प्याज की जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, उसमें 38.84% आपका प्याज की ज़्यादा आवक हुई है। और पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए तो 53.17% प्याज की आवक ज़्यादा हुई है। यानी महाराष्ट्र की मंडियों में 19.23 लाख क्विंटल अधिक प्याज आया है। फिर भी कीमतें क्यों बढ़ रही है, तो साफ यही बात है जिसे हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यह तो ही बात आपकी प्याज की, और इसके साथ में आपकी आलू के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी का कारण भी यही है कि जमाखोरी जो की जा रही है, उस पे अभी सरकार ने जो अभी भी जो, मगर अफसोस की बात यह है कि जमाखोरी पर हम आज तक नियंत्रण नहीं कर पाए। जमाखोरी का मुद्दा इसलिए ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल में केंद्र सरकार ने आवक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 पारित कर दिया है, जिसे भंडारण की ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है। इसका नतीजा यही हुआ है कि खोरी अब वैध हो गई है। ऊपरी सीमा हटाने का क्या नतीजा हो सकता है, इसका अनुमान आप प्याज की और आलू की कीमतों से लगा सकते हो। पहले क्या था कि आप लिमिट में प्याज रख सकते हो। अभी हालांकि जो आपका 25 टन और 2 टन का जो रूल सरकार ने बनाया है, उससे थोड़ा बहुत लगाम लगी है। आपका 5 से 10 रुपये कम कीमतें देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर आपके प्याज के दाम खासी बढ़ने के आसार हैं। हालांकि हमारा देश में जो अफगानिस्तान और मिस्र से भी प्याज के आयात करने की बात बोली जा रही है, जो स्टॉक है हमारे पास में वो बहुत कम है अभी। तो जिसकी वजह से आपका प्याज के आने वाले 1 महीने के अंदर आपके पूरे आसार जताए जा रहे हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा केरल के अंदर क्या है। केरल में सभी जो सब्जियां हैं जिसमें आपका प्याज भी काउंट होता है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है। इससे हमें सबक लेकर सब्जियों के लिए एक आधार मूल्य पूरे देश में तय होना चाहिए। यही किसानों की असली आज़ादी है। पंजाब के किसान भी इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? केरल की तरह हमारे सभी राज्यों के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, जिससे एक फिक्स रेट हो जाएगा, जिससे हमारे किसान भाई को अच्छा खासा फायदा होगा। क्योंकि ये फिर बोते टाइम ये दिक्कत नहीं होगी कि आने वाले दिनों के अंदर मेरे को प्याज के 2 रुपये दाम मिलेंगे या 100 रुपये मिलेंगे। तो मेनली हमारे किसान भाइयों को